जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। आज बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। और ज़्यादातर वैकेंसीज बिना एग्ज़ाम बिना परीक्षा के होगी। उसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियां भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम नौकरियों के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है। तो पहली वैकेंसीज निकाली गई है CSIR यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से। अभी यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आप 19 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज है सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए। सैलरी यहाँ पर 44,900 एक बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा दिए जाएंगे जो भी DA है, HRA है, टोटल इन्वेस्टमेंट के अलावा पे लेवल जो यहाँ पे बताया गया है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि ₹44,900 यानी कि 45,000 ये है बेसिक। यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसेबल एट रुड़की। तो रुड़की में ये जॉब लोकेशन रहेगा। हालांकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन ये जो वैकेंसीज निकाली गई इनके द्वारा रुड़की की ओर से यानी रुड़की स्टेशन के लिए निकाली गई है। मैक्सिमम एज 35 साल है। पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। अभी जॉब क्या रहने वाली है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर लिया जा रहा है। और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के अलावा एक्स सर्विसमैन JCO सुविधार और इक्वावेलेंट और हायर रैंक फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इक्वावेलेंट रैंक इन अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस सच एज ITBP, BSF, CRPF, CSF ये सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का सबको नॉलेज होता ही होता है। तो ये यहाँ पर जॉब प्रोफाइल इसका रहेगा, क्या इसकी ड्यूटी रहेगी, किस तरह का यहाँ पे टेस्ट होगा, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ हाइट टू गेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 167 हाइट होनी चाहिए जो कि नॉर्मल के लिए है, और जो हिल एरिया के 165 हाइट चाहिए। ST जो कैटेगरी है उनको 162.5 उनकी हानि होनी चाहिए। चेस्ट के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और हिल एरिया के कौन कौन होंगे, जिसमें कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह एंड लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड सिक्किम के आएंगे। यहाँ पर रनिंग कुछ होगा 1600 मीटर 6 मिनट और 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप है, चिनअप्स हैं, पुशअप्स हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो पेपर आएगा नॉर्मल पेपर आएगा, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाए। किस तरह से आपको अप्लाई करना है? ऑनलाइन के माध्यम से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। कोई भी फीस यहाँ पर असेसमेंट के लिए नहीं रखी गई है। ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों का और पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर्ड पर्सन के लिए ही दी गई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये है www.cbri.res.in के माध्यम से। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज भी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की ओर से निकाली गई है और इसका ये हेड क्वार्टर है कोलकाता में। एक वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी, ये है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफिसर की एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए रखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 ये इसका बेसिक रहेगा से लेकर के 1,42,400 रुपये तक। स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलेगी 89,000 के करीब मिलेगी, जो कि क्लास X सिटी की इनके द्वारा बात की। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, रिटायर्ड डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिनके पास भी डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर कमीशन रैंक JCOs रैंक, आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक इन एयरफोर्स, नेवी और रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें कि CSF, CRPF, PSF, RPF, SSB, स्टेट पुलिस इक्विवेलेंट रैंक, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिजायरेबल है, यदि आपने फायर फाइटिंग से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है तो आपको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। बाकी लास्ट एज यहाँ पर 45 ईयर रखी गई है। पूर्व सैनिकों को जो भी हैं ये वैकेंसी उनके लिए है तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी के अलावा यहाँ पे DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एडमिसेबल एज पर NCSM रूल्स के अनुसार यहाँ पर
दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो अभी ऑन सर्विस में हैं, द कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, तो उनको अप्लाई करने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना होगा जो कि nehrusciencecenter.gov.in है या फिर www.ncsm.gov.in। और इसके ऑफिशियल जब वेबसाइट में आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, द सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, नेहरू साइंस सेंटर, डॉक्टर E. मोस रोड, वर्ली, मुंबई 400018। फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। अभी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जो भी एक्स सर्विसमैन है और कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, उनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो चाहे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज़ के बारे में। पहली वैकेंसी ये DDS सिक्योरिटी मेन पावर सॉल्यूशन की ओर से निकाली गई है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, नीर आर्मर्ड PSO, एक्स आर्मी का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लोकेशन है चौक बिहार, जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पड़ता है। ड्यूटी 26 दिन करनी होगी। रूम प्लस फूड अवेलेबल होगा। 6 फीट हाइट चाहिए और सैलरी 40,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बल्कि बात नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर रिज्यूम एंड फ़ोटो आपको सेंड करना है इस मोबाइल नंबर जो यहाँ पे नंबर दिया गया है। ये वैकेंसी पूर्व सैनिक जो आर्मी से रिटायर हैं उनके लिए। अभी दूसरी वैकेंसी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, डबल वेपन PSO 5 की। जॉब लोकेशन बिहार के अंतर्गत है। SKS लियोन सिक्योरिटी की ओर से सैलरी 47,000 प्लस रहना और खाना। तो यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर 54,000 के करीब आपको यहाँ पे सैलरी टोटल बन रही है आपकी, क्योंकि खाना और रहना आपका फ्री में है। सेंड प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। ये वैकेंसी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी ये है पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है PSO ESM की। एज 50 साल से कम होनी चाहिए। वेपन पिस्टल रिवॉल्वर ओनली के लिए है। जॉब लोकेशन तमिलनाडु के अंतर्गत है। सैलरी 50,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। रहना खाना VIP के साथ रहेगा एंड फ्री में रहेगा। तो 50,000 सैलरी के अलावा यहाँ पर रहना खाना फ्री में रहेगा। ये सब एलिजिबल ओनली दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पर जाना चाहते हैं। लोकेशन तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो सैलरी यहाँ पर 50,000 प्लस रहना खाना VIP के साथ होगा, फ्री में होगा। और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो पूर्व सैनिक हैं जा सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बाउंसर प्लस ड्राइवर ऑटोमेटिक लग्जरी कार की है। परमानेंट ड्यूटी रहेगी। सरदार जी है कंपलसरी। सरदार जी। जॉब लोकेशन कृष्णा नगर दिल्ली है। आनंद विहार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, 7 से 5 तक ड्यूटी रहेगी। सैलरी 30,000 प्लस 4 लीव आपको दी जाएगी। अप डाउन की ड्यूटी है। तुरंत प्रोफाइल भेजें, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है। जॉब लोकेशन है कृष्णा नगर दिल्ली, आनंद विहार, सुबह 7 से 5 बजे तक ड्यूटी रहेगी। सरदार जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसीज ये है पूर्व सैनिकों के लिए। जॉब लोकेशन नानाकाउंट गुड्डा हैदराबाद में है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी, लेकिन जिसमें सैलरी ठीक है वही मैं आपको बताऊंगा। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज़ के लिए सैलरी 28,000 तक आपको दिया जाएगा इन हैंड। हेड गार्ड के लिए यहाँ पर 20,000 से 22,500 रुपये तक आपको दिया जाएगा। तो इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी ये जो नानाकामुगुंडा जो कि हैदराबाद के अंतर्गत है वहाँ पर आप रहते हैं तो आप फ्री हैं तो कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। सैलरी के लिए यहाँ पे PF जो ESI है, इंश्योरेंस है, NFH बोनस वगैरह दिया जाएगा।
नेक्स्ट वैकेंसी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो बाउंसर्स की प्लेस है कर्नाटका। सैलरी 30,000। फूड राशन अलाउंस 5,000 रुपये अलग से दिया जाएगा प्लस एकोमोडेशन, यानी कि 5,000 रुपये खाने पीने का और एकोमोडेशन का अलग से दिया जाएगा। लीव 4 दिन और 4 दिन दिया जाएगा आपको मंथली। अपना फ़ोटो, हाइट, वेट आपको व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे दिया गया है इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको देना है। नेक्स्ट वैकेंसी 2 PSO की ज़रूरत है मुरादाबाद संभल के लिए। बिजनेसमैन के साथ ड्यूटी करनी होगी। पिस्टल वाले की 45,000 सैलरी यहाँ पर रहेगी। केवल मुस्लिम भाई PSO चाहिए। रहना और खाना उपलब्ध है। 26 दिन ड्यूटी, 4 दिन ऑफ रहेगा। कॉल नहीं करें, व्हाट्सअप करें, रिप्लाई किया जाएगा। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम PSO की रिक्वायरमेंट है, ओनली मुस्लिम। और ये जो लोकेशन मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुरादाबाद संभल के लिए है। बिजनेसमैन के साथ ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है PSO ESM की। एक ही रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन है दिल्ली साकेत में। सैलरी 40,000 प्लस रहना और खाना अलग से होगा। अपना जो प्रोफाइल है, फ़ोटो है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वैकेंसी जी है ESM GCO जो कि उत्तराखंड के हैं। सैलरी हालांकि यहाँ पर इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन आपके नज़दीक यदि जॉब मिल रही है आपको तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है SO सिक्योरिटी ऑफिसर ESM GCO। जॉब लोकेशन है उत्तराखंड इकबालपुर रुड़की के अंतर्गत। सैलरी 22,000 आपको दिया जाएगा प्लस PF और ESI अलग से होगा। ड्यूटी 8 घंटे और 26 दिन की होगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर रिंग कर सकते हैं। ये है आर्मी के रिटायर पर्सन के लिए सिर्फ। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है PSO NSG कमांडो की। अब इसके लिए पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स जिन्होंने भी NSG काटा हुआ है या NSG में सर्व किया है वो इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट गन रिक्वायर्ड। PSO हाइट 6 फीट प्लस होनी चाहिए, कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। जॉब लोकेशन कोलकाता के अंतर्गत है। सैलरी 60,000 आपको दिया जाएगा। प्रोफाइल एंड फ़ोटो आप सेंड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो 8080628053 ये यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है। तो इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं जो भी इस जॉब को करना चाहता है। नेक्स्ट वैकेंसीज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ES1 एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ESM GCO NCO। ये है सिर्फ डिफेंस के पूर्व सैनिकों के लिए। ESM शुड बी सेफ और एग्जाम्पलरी करेक्टर होना चाहिए। जॉब लोकेशन पुणे रिलायंस जियो ऑफिस में रहेगा। और ये जो है लोकेशन बताया गया है महातर बीच। एज 50 साल से कम होनी चाहिए। सैलरी 32,000 प्लस PF और ESI दिया जाएगा। ये सब कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए उसको। सिक्योरिटी फाइटर एंड ऑडिट नॉलेज होना चाहिए। सेंड अपना प्रोफाइल आप कर सकते हैं। CV भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया 9545817714। तो जो भी हैं महाराष्ट्र साइड के हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका होगा। नेक्स्ट वैकेंसीज आदि प्रसक्ति सिक्योरिटी की ओर से निकाली जाएगी है। और ये एक्सिसमैन गनमैन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। डिफेंस के पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। हमें आवश्यकता है एक एक्स सर्विसमैन की, 2 एक्स सर्विसमैन की जो खुद का हथियार वेपन रखता हो। जॉब लोकेशन है किशनगढ़ आसान के पास। सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। अस्थायी नियुक्ति यहाँ पे रहेगी। ड्यूटी 12 घंटे की। रात्रि नॉर्मल जो है रात्रि ड्यूटी रहेगी आपकी। ड्यूटी समय रात्रि 12 घंटे रहेगा। नॉर्मल ड्यूटी प्राथमिकता सुविधा यहाँ पर 24,500 प्रति माह। रहना और खाना पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। तो सैलरी 24,500 रुपये के अलावा रहना खाना यहाँ पर फ्री में होगा। अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व सैनिक होना अनिवार्य है। वैध सशस्त्र लाइसेंस और निजी हथियार होना चाहिए। ज्वाइनिंग तुरंत आवश्यकता है। आदि प्रसक्ति सिक्योरिटी की ओर से मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। ईमेल ID भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जो भी राजस्थान साइड के हैं।